नमस्कार आप सभी को। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं और आप सभी का मैं भारतीय योग संस्थान में बबीता गोयल, एक छोटी सी साधिका, जिला नवीन शाहतरा, बलबीर नगर से। हम सभी योग से जुड़कर अपने अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, योग करते हैं, अपने स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होते हैं, दूसरों को जागृत करते हैं। हमारा एक भारतीय योग संस्थान, निःशुल्क योग संस्थान से हम लोग जुड़े हुए हैं, जो लोगों को योग की तरफ जोड़ती है और लोगों को स्वास्थ्य की तरफ जागृत करती है ताकि वो स्वस्थ रहें। हम बहुत अच्छा काम करते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही अपने घर में, अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रखें। आज हम लोग यहाँ शामिल हुए हैं सभी के साथ सुधारा की टीम, सुधारा परियोजना, बहुत सुंदर विषय लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। कचरे से संपदा कैसे बनाई जाए, इसके लिए मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करूंगी छाया भ्रांति का और सुधारा की पूरी टीम का, ईडीएमसी का, जो आज भारतीय योग संस्थान को उन्होंने अपने साथ जोड़ा और हमारी बहनों को और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको ये बताने के लिए कि घर के कचरे से हम कैसे खाद बना। तो छाया जी, मैं बताना चाहूंगी भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए साधकों को, और भी हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं उनको। हमारे बीच में छाया जी हैं, भारत सरकार द्वारा आयोजित सुधारा परियोजना से उनकी टीम है साथ में, और हमारे बीच में पूजा बहल जी हैं, प्रभा अग्रवाल जी हैं, मीनाक्षी सक्सेना हैं और देवप्रिया चौधरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारतीय योग संस्थान में। अब मैं छाया जी से बोलूंगी कि वो आगे आए, खुद अपना इंट्रोडक्शन दें, सभी को बताएं सुधारा परियोजना और भारत सरकार द्वारा आयोजित इस परियोजना के बारे में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी, और भारतीय योग संस्थान की तरफ से इसका आयोजन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम कचरे से संपदा के प्रोग्राम में ईडीएमसी के साथ पिछले साल से पूर्वी दिल्ली में काम कर रहे हैं, और आप जो समुदाय के लोग हैं और स्पेशली जो महिलाएं हैं, उनके सपोर्ट के बिना ये कचरे के पूरे समस्या का हल नहीं निकल सकता। तो आप लोगों के जुड़ने का एक बहुत बड़ा महत्व है हमारे लिए, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हम लोग प्रोसीड करते हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी हमारा एक इंट्रोडक्शन देने से। जो हमारा प्रोग्राम है, जो कचरे से संपदा का प्रोग्राम है, ये सुधारा परियोजना के अंदर है। जो सुधारा परियोजना शुरू की गई थी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो हैं, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार जो प्राइम मिनिस्टर के हैं, उनके ऑफिस के द्वारा, और ये प्राइम मिनिस्टर वेस्ट टू वेल्थ मिशन का एक पहला सेंटिनल है, जिसमें हम पूर्वी दिल्ली में सुधारा जो नाम है वो उस धारा को, जो वहाँ की कनाल्स वगैरह हैं, उसमें किस तरह कचरा कम होए और किस तरह हम घर घर में और समुदाय के लेवल पे मंदिरों में एक्सेट्रा जाके इस तरह के सॉल्यूशंस लगाएं, ताकि हमें कचरे का बर्डन ही कम करें, ताकि हम ईडीएमसी की भी मदद करें और साथ ही मिलकर अगर हम घर के लेवल पे थोड़ा कचरे को रिजॉल्व कर सकते हैं तो आगे बढ़कर भी बड़ा समाधान निकाल सकते हैं। तो इसी पर हमने आज ये चर्चा रखी है। हमारे साथ मीनाक्षी जी, पूजा बहल जी हैं, जो कि बड़े सालों से ये कर रही हैं खाद बनाने का काम। साथ में अभी प्रभा जी और लक्ष्मी जी भी हमें ज्वाइन करेंगी, जो कि आज सबको बताएंगी अपना खुद का अनुभव। तो जो सुधारा की हम एक छोटी सी झलक देना चाहते हैं यहाँ पर। पिछले 1-1.5 साल में हमने आप लोगों के समुदाय में काफी लोगों से बातचीत करके ये समझा है कि वहाँ की प्रॉब्लम्स, असली मुद्दे क्या हैं, जमीनी तौर पे ढलाओं में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने एक स्पेशल एनालिसिस भी करके देखा है कि ऊपर से जब आप ड्रोन फ्लाई करते हो तो किस तरह का कचरा हमारी कनाल्स में भरा हुआ होता है। तो इस तरह के करके समझ के अच्छी तरह से, क्योंकि उसको समझना जरूरी था कि घर हर स्तर पे क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, उसको करके फिर हमने थोड़े अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं धीरे धीरे। जैसे लक्ष्मी जी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो वहां पे ऑलरेडी खाद बनाने का काम कर रहे हैं, उनको और प्रेरणा देकर आगे कैसे बढ़ाया जाए। और फिर समूह जो आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया एक ग्रुप बनाया है, महिलाओं ने मिलके, जो इसका खुद में आपने भारतीय योग संस्थान में भी बहुत लोगों को प्रेरित किया है कि वो खुद बनाना शुरू करें। उसमें हमने जो हमारे खाद बनाने के कॉम्पोस्टिंग बिन्स हैं, उनको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं। ये हम आगे बढ़ के और भी काम करना चाहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा है सुधारा का ये मंदिर, जो बलबीर नगर में एक मंदिर है, दुर्गा मंदिर, जिसके ऊपर हमने एक कॉम्पोस्टिंग यूनिट लगाया ताकि मंदिर
निकलने वाला सारा कचरा भी आसानी से खाद में बन जाए। उसको आप लोग कभी भी जाके उस मंदिर में देख सकते हैं। एक बहुत ही सक्सेसफुल इसका वो सोल्यूशन रहा है। और ये जो हरियाली आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारी फोटो हैं आप लोगों से जो हमारे आज पैनलिस्ट हैं उन्हीं के घरों में से हैं। और देख रहे हैं आप कितना खूबसूरती से खाद बना के उन्होंने पूरे घर को हरा भरा बना दिया है। तो आज हम इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि खाद बनाना ही सारा मकसद नहीं है। हमारे आसपास के छोटे पौधे, बड़े पौधे, थोड़े पार्कों में किस तरह हम अपने खुद के कचरे को डाल के बहुत ही खूबसूरत हमारा आस पड़ोस बना सकते हैं, इसके लिए हम बात कर रहे हैं आज। तो ये है हमारे आज के प्रतिभागी। जो सबसे पहले हैं पूजा बहल जी, जिनका नाम सुनीता बहल जी भी है। वो बहुत ही सालों से 1990 से इस काम में लगी हुई हैं। इन्होंने क्लब्स भी बनाए हैं और काफी दूसरी महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है इस काम में। मीनाक्षी सक्सेना जी उनमें से एक महिला हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई है और अब अपने आप वो खुद काफी काम करती हैं इस खाद बनाने पे। फिर श्रीमती लक्ष्मी जी श्रीवास्तव जी हैं, वो भी बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं पूर्वी दिल्ली में खाद बनाने का। और डॉक्टर प्रभा अग्रवाल भी पूर्वी दिल्ली की ही हैं और वो भी हमें बताएंगे। तो ये 4 जो महिलाएं हमारे साथ अपना अनुभव साझा करेंगी आज। हम पहले शुरू करते हैं। पहले ये समझना जरूरी है, जैसे आप सबने कई बार देखा होगा, ईडीएमसी की भी कई सारी अवेयरनेस कैंपेन है जिसमें देखेंगे कि अलग अलग कचरा करना सबसे पहली चीज है, पहला स्टेप है। तो गीला कचरा, सूखा कचरा में लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि गीला क्या होता है, सूखा क्या होता है। उनको लगता है कि सूखी पत्तियां भी सूखा कचरा होता है या गीली पॉलिथीन गीला कचरा होता है। ऐसा नहीं है, ये चीज हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। पर ये समझना जरूरी है कि गीला, सूखा और जो घरेलू हानिकारक कचरा है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ताकि आप उनको ध्यान से अपने घर से ही कचरे के प्रबंधन की हम शुरुआत करें, इस चीज को ध्यान रख के। आप जानते ही हैं कि अगर शायद आप ना जानते हो कि घर से निकलने वाला कचरा प्रतिशत 60% हर रोज जो कचरा हमारे यहाँ निकलता है उसमें वो किचन का जैविक कचरा होता है। तो उस कचरे से खाद बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है। इसको हमें लैंडफिल्स में भेजना या अपने कचरे वाले को देना, अगर हम घर में खुद खाद बना सकते हैं उसका, वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। तो वो ही हमारी एक संपदा है कि हम किस तरह उसको इस 60% कचरे को किस तरह यूज कर सकें। ये हमने थोड़ी कैंपेन्स भी चलाई हैं आपके एरिया में कि सूखे गीले को अलग अलग करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें यहाँ से शुरुआत करनी है घर में। और सूखा क्या है, गीला क्या है, उसकी थोड़ा और आगे आपको बताया जाएगा। और इस प्रोग्राम के बाद हम काफी इंफॉर्मेशन भी आपके साथ साझा करेंगे, उसमें भी आप समझ सकते हैं इन चीजों को। तो अब हम करेंगे बात घरेलू जैविक कचरे को से खाद बनाने की। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगी पूजा बहल जी को, जो हमें थोड़ा सा साइंटिफिक बेसिस देंगी खाद का, और आगे थोड़ा मीनाक्षी जी को इंट्रोड्यूस करेंगी। धन्यवाद पूजा जी, प्लीज आइएगा। और प्लीज पूजा जी आप शुरुआत कीजिए अपना इंट्रोडक्शन देके। आपका माइक भी म्यूटेड है, आप थोड़ा और विस्तार में अपना इंट्रोडक्शन जरूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं पूजा बहल, और जैसे कि बता मैंने 2014 में स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं टीचर थी, कॉलेज में पढ़ाती थी, बट कुछ सर्कमस्टांसेस में मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। तो उसके बाद जब मुझे लगा कि आई एम एस्थेटिक पेशेंट, तो मैं नहीं कर पा रही थी जॉब के साथ दोनों चीजें। और जब मैं फरीदाबाद में शिफ्ट हुई तो मुझे पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा कचरा घर है और सड़क के किनारे मुझे कचरा दिखाई देता था। तो मन में यही आया कि क्यों ना कुछ इस पे काम किया जाए, क्यों ना इसको इस लेवल पर लेके आए कि हम कचरे को ही क्यों ना कम करें। इसके लिए मैंने काम करना स्टार्ट किया और मैंने लेटर्स लिखने स्टार्ट किए ब्यूरोक्रेसी को, लीडर्स को। बट मुझे लगा कि नहीं, काम नहीं बन रहा। तभी दिमाग में आया कि क्यों ना इसकी रूट कॉज में जाके हम काम करें कि इसका रीजन क्या है, कहाँ से ये कचरा आ रहा है। जैसे कि छाया जी ने ही बताया कि वहाँ पे कैनाल में है मिक्स कूड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो मिक्स कूड़े की है। कूड़े को सेपरेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम गार्बेज डंप यार्ड में जाते हैं तो हमें पॉलीथीन में बंधा हुआ मिक्स कूड़ा दिखाई देता है। तो मेरा मेन मकसद ये है कि जिस तरह मैं ये मानती हूँ कि नेचर ने हमें पैदा किया है, एक शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, और हम सबको, मेरा जो एम है कि हम किस तरीके से, हर इंसान को ये चीज सीखनी चाहिए कि हमें प्रकृति की सेवा भी करनी है और उससे प्यार करना है। जब ये चीज हमारे दिमाग में आ जाएगी तो हर एक इंसान ये सोचेगा कि नहीं, कचरा
ऐसा कुछ नहीं है जिसको कि हम सड़क पे जाके डालें। हमारी जिम्मेदारी है कचरे को खत्म करने की। तो इसी सोच को लेकर जब मैं आगे चली तो हमने इसको नाम दिया इको क्लब का, अपने संस्था को, और हमने कुछ उद्देश्य रखे जिसमें था कि पॉलीथीन को हमें बहिष्कार करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से पॉलीथीन एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद मेन था वेस्ट मैनेजमेंट, कि कूड़े को किस तरीके से हम मैनेज करें, और वही था रीजन कि उसको सेपरेट करने का। लोगों के घर घर जाके हमने लोगों को समझाया कि सेग्रीगेशन जो है मस्ट है। आपको अगर कुछ भी करना है तो सेग्रीगेशन करना, एक मूल मंत्र जिसको मैं कहूँगी मूल मंत्र जो है वो सेग्रीगेशन है। अगर सेग्रीगेशन डोमेस्टिक लेवल पे हो गया तो हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम इसमें अपनी म्यूनिसिपैलिटी की हेल्प कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम चाहें कि सरकार सब कुछ करेगी, ऐसा नहीं है, हमें भी कुछ करना है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं बार बार यही कहूंगी कि सेग्रीगेशन कीजिए प्लीज। सेग्रीगेशन करने के बाद हम सब लोग हैं, जैसे सुधारा की टीम है, हम लोग अपने एरिया में कर रहे हैं। अगर सेग्रीगेटेड वेस्ट होगा तो वो कूड़ा कहीं ना कहीं किसी ना किसी यूज में आएगा। आज हम लोग जो है सूखा कूड़ा गीला कूड़ा दोनों को ही मैनेज कर रहे हैं। सूखे कूड़े को हम लोग रिसाइकलिंग में भेज रहे हैं, और जो गीला कूड़ा है उससे हम खाद बनाने को सिखा रहे हैं लोगों को, कम्युनिटी लेवल पर, होम कंपोस्टिंग पर। इसी के साथ जो मीनाक्षी ऐसा जुड़ेंगी जो कि हमारे साथ यहाँ पे काम करती हैं, वो आपको नेक्स्ट बताएंगी कि किस तरीके से गीले कूड़े से खाद बनाई जा सकती है। मैं यही कहूंगी कि कूड़े को अलग जरूर करें प्लीज। कूड़ा सेग्रीगेट हो गया, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू। अब आप प्लीज एड्रेस करें और थोड़ा सा नाइट्रोजन कार्बन के बारे में भी शुरुआत करके फिर बताएं लोगों को कि अपना प्रोसेस क्या होता है जो आप स्क्रीन पे देख रही हैं। जरूर जरूर, धन्यवाद पूजा जी, धन्यवाद छाया जी। मैं जैसा कि पूजा जी ने बोला इको क्लब से कनेक्टेड हूँ। 4 साल से मैं भी खाद बना रही हूँ, और मैं भारतीय योग संस्थान की भी एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, उससे भी जुड़ी हुई हूँ। तो आज उसके सहयोग से है, हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट जैसे हम जब कोई भी ये बनाते हैं, खाद बनाते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो नाइट्रोजन और कार्बन, उसका बैलेंस। तो नाइट्रोजन नॉर्मली वही चीज़ है जो हमारे किचन वेस्ट से निकलती है। तो किचन में हमारी ज़्यादातर चीज़ें होती है, जैसे सब्जियों के छिलके हुए, बीज हैं, उनके पत्ते हैं, जिनको हम सब्जियां बनाते नहीं हैं, हम छोड़ देते हैं, वो चीज़ें हैं। आपकी फलों के छिलके, बीज, या अंडे के साफ सुथरे छिलके हैं। आपने जैसे घास के भी हैं, हरी पत्तियां, जो हरा जितना सामान होता है वो सारा नाइट्रोजन में आता है। ये हमारी नमी छोड़ता है। इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें कार्बन कंटेंट ऐड करते हैं। तो कार्बन के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारी सूखे पत्ते होते हैं। आप लोगों के घर में अगर सूखे पत्ते हैं तो आप उसको क्रश करके डाल सकते हैं। नहीं तो आप बुरादा, नारियल का बुरादा होता है जूट का जैसे, तो कोकोपीट भी कहलाता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूखी जैसे आपने भूरे वाले कार्बन वाले इसमें देखा, ये सारी चीजें, नारियल के टुकड़े वगैरह सब यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो हम थोड़ा सा उन चीज़ों को ध्यान से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो हार्ड ज़्यादा चीज़ें हैं, आसानी से नहीं जाती, उनको हम छोड़ते हैं। हम ठीक ठीक चीज़ें डालते हैं जो आसानी से हमारी किचन में निकल आती है। तो अब जैसे कई तरीके हैं जिससे लोग अपने अपने घरों में खाद बनाते हैं। तो मैं सीधे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने कौन सा यूनिट लिया। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैं सीधे आ रही हूँ। मैंने जो इस्तेमाल किया, शुरू करा, वो था मटके में खाद बनाना। मैंने मटके को चूज किया अपना एक कंपोस्टिंग यूनिट की तरह। तो खाद बनाने की प्रक्रिया के लिए हम ये नाइट्रोजन और कार्बन को मिक्स करते हैं। तो हमने जैसे रसोई के कचरे में कई बार ज़्यादा नमी होती है, तो हम चाहें तो एक लेयर छोटी सी, वैसे तो मटके में नॉर्मली नहीं होती है, हमारा मटका एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन फिर भी हम उसके नीचे एक लेयर अखबार की लगा देते हैं, तो वो नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है, तो हम इस पर आते हैं, इस बात पे कि जैसे मैं आपको डेमो में दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये रखा हुआ है एक मटका अपने पास में, और इसमें मेरे पास जो बन रही है खाद, मैं आपको उसका भी थोड़ा मैंने निकाला है, थोड़ा सा और आपको निकाल के दिखाती हूँ कि जैसे ये खाद बन रही है, ये इस फॉर्म में बन रही है हमारे पास।
इसमें हमारे किचन का वेस्ट भी मिक्स है और कार्बन जो है वो भी मिक्सड है, नाइट्रोजन कार्बन का मिक्सचर है। ये तो छिलके वगैरह आपको सब दिख ही रहे हैं, किचन वाले मेरे पड़े हुए हैं सारा। एंड कार्बन के लिए मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ कोकोपीट, जो कि मार्केट में ड्राई मिल जाती है और हम इसमें मिक्स कर देते हैं। तो ये दोनों चीजें हमें हेल्प करती हैं। मैं आपको बताती हूँ, शुरुआत जब हम करते हैं खाद बनाने से, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये पहला कंटेनर है, इसमें हम जो है हम इसमें अखबार थोड़ा सा लगाते हैं। फिर उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोकोपीट है जो हमारे पास, इसकी एक लेयर उसमें डाल देंगे। एक लेयर डाला हमने उसमें थोड़ा, और फिर हमारे पास किचन में जो भी वेस्ट अवेलेबल है, जैसे मैंने थोड़ा रखा, ये सारा किचन वेस्ट है, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। ओके, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर हमने ये दोनों चीजें डाली, हमें एक चाहिए होता है जिसको कहते हैं कि बैक्टीरिया चाहिए, जो आपको सब्जियों को गलाने के काम आता है, तो इससे कि हमारा खाद बनने का प्रोसेस तेज हो जाए। तो एज अ कैटलिस्ट हम बाजार में आपके पास माइक्रोब्स आते हैं, आप माइक्रोब्स डाल सकते हैं, या घर में वो नहीं है तो आपके पास दही रहता है, तो आप ऐसे खट्टा दही ले लीजिए और बस 1 चम्मच काफी होता है शुरुआत में, बस आप वो थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए। ये चीज डाल के आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा कि इसको आपको पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक इसको आपको हिलाना है, इसको पूरा ऊपर नीचे करना है, ऐसे करके ठीक से मिक्स कर देना है, और फिर आप इसको ढक के रख सकते हैं। फिर आप इसमें डेली अपनी सब्जियां डालते जाएंगे और इसको इसमें चलाते रहेंगे, रोज आपको चलाना आवश्यक है। इसमें आपका इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें एक तो नमी है, नमी मिक्स होनी चाहिए कार्बन के साथ में, ड्राई के साथ में, और ये कोकोपीट है ना, यही हेल्प करता है कि एक्स्ट्रा नमी जो हमारा सब्जियां छोड़ती हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एरेशन इसमें काफी अच्छा होता है, तो हिलाने से क्या होता है, एयर हमारी सर्कुलेट होती है खाद में, तो खाद खराब नहीं होती है। जब हमारा ये मटका आधा या आधा से ऊपर भर जाए और आपको इसको ऊपर नीचे करने में परेशानी हो, तब आप इसको बंद कर दें, इसमें सब्जियां डालना रोक दें, और रोक कर आप क्या करेंगे कि नया एक यूनिट लेंगे, नया मटका लेंगे, इसी में से कुछ पोर्शन निकाल कर उस नए मटके में डाल देंगे और फिर अपनी नई सब्जियां शुरू कर देंगे। अब की बार आपको ज्यादा माइक्रोब्स की या आपके किसी भी चीज की, दही की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वो बैक्टीरिया मौजूद है, तो आपकी वो साइकिल में आता जाएगा। इस मटके को जिसको आपने रोका है 15 से 20 दिन के लिए छोड़ दें। अगर सर्दियां हैं थोड़ा शायद टाइम ज्यादा लगेगा, आपको फिर खाद रेडी मिल जाएगी इसके अंदर। अब मैं इस बात पे आती हूँ कि आपके लिए चर्निंग, घुमाना बहुत जरूरी है। अब हमें जैसे ये खाद हम बना रहे हैं, हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि अपनी आदतों में हल्का फुल्का सा सुधार करना है, ज्यादा कुछ नहीं होता। जैसे मैंने किया, तो रोज जैसे हम सब्जी काटते हैं तो हम डस्टबिन में फेंकने की बजाय सीधा अपने कंपोस्टिंग यूनिट में डाल देंगे। किचन में एक छोटा सा मैंने रखा हुआ है, अगर थोड़े बहुत छोटे होते हैं तो इसमें डालते रहते हैं, और एक बार ही जाके इसमें डाल देते हैं। दिन में एक बार आपको, इट डजंट मतलब 1 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, आपको अच्छे से ऊपर नीचे करके घुमाना है इसको, बस इतना हमें अपने आप में चेंज करना है। और अतिरिक्त नमी हम इसकी चेक करते रहेंगे, हम इसमें रोज कोकोपीट या सूखे पत्ते मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें सिर्फ जब आपको नमी ज्यादा लगे, जैसे अभी मैंने दिखाया, इसमें नमी का लेवल अभी इसमें ठीक है, लेकिन अगर ये स्टिक कर रहा है, आप देखिए मेरे हाथ में स्टिक नहीं कर रहा है, अगर स्टिकी होता है तो आप इसमें डालेंगे कोकोपीट और चला देंगे। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने ये मटका रखा है, इसके कुछ फायदे हैं, नुकसान भी है। अब जैसे फायदे में अगर मैं आपसे बात करूँ, एक चीज है कि ये बहुत आसानी से सबको मिल जाता है। जब मैं भी आई थी, मेरे घर में पड़ा हुआ था, उठाया और बना के मैंने शुरू कर दिया। सिंपल, आपको किसी चीज के लिए वेट नहीं करना, आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, हम कहीं पर भी इसको फेंक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं कुछ नुकसान नहीं करता। तीसरा, खाद बनाने के लिए जरूरी जो नमी है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है।
आपको बहुत ज्यादा कार्बन ऐड करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है। मटका ऑलरेडी मिट्टी है, वो सोखती है नमी को थोड़ी, तो आपकी खाद को खराब नहीं होने देती। तीसरा, इसमें एरेशन बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं, तो हवा पास होती है। आप उसको ऊपर नीचे करते हैं, वो भी हवा, आपने एरेशन उसको प्रॉपर करा और ये भी करा, तो इससे हमारी खाद। और सबसे बड़ी बात है, मैंने अभी तक इसमें जो खाद बनाई है उसमें बिल्कुल भी बदबू नहीं आती है, ये बहुत अच्छी होती है। आप अपने फलों के छिलके, घर की सामग्री सारी डालते हैं, तो कई बार तो फ्रूटी सी अच्छी सी खुशबू आती है इसमें। तो यही है मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ। हाँ, एक इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आपके घर में बंदर या कुछ आते हैं तो ये जल्दी टूट जाता है, वो लोग अगर गिरा देते हैं तो आपको थोड़ा सा इसका ख्याल रखना पड़ता है। बहुत भारी है, आप पूरा नहीं हिला सकते, लेकिन हाँ, आप ये डंडे की सहायता से ही हिलाते हैं। धन्यवाद, ये मेरी तरफ से। जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया। मैं सिर्फ हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए एक चीज क्लियर करना चाह रही थी कि हम जो आज दिखा रहे हैं वो 3 तरीके हैं। आज एक मीनाक्षी जी ने जो मटके के बारे में बताया, किस तरह मटके में बनाया जा सकता है, उस मटके में आप छेद भी कर सकते हैं। दूसरा, बाल्टी, जो अपने घरों में जो बाल्टियां मिलती हैं उनको किस तरह से यूज किया जाता है। और एक तीसरा यूनिट है जिसमें एक थोड़ा मोटा प्लास्टिक है जिसमें छेद बने बनाए आते हैं, या तो वो खरीदा जा सकता है या पेंट बकेट जो मिलती है 20 लीटर की, उसमें आप खुद छेद कर सकते हैं। तो ये तीनों जो हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स हैं वो यही इन तीनों प्रोसेसेस के बारे में बता रहे हैं। तो अब हम चलते हैं लक्ष्मी जी पर, जो लक्ष्मी जी पूर्वी दिल्ली के निवासी हैं, और उनसे मिलके हमें बहुत ही अच्छा लगा। उनकी पूरी जो छत है वो फूलों से भरी हुई है, बहुत ही खूबसूरती से वो बना रही हैं। तो प्लीज मैं इनवाइट करूंगी लक्ष्मी जी को, प्लीज अपना अनुभव भी साझा करें और बताएं हमें आप अपने प्रोसेस के बारे में। नमस्कार सभी को, और स्पेशली छाया जी को जो मुझे सुधारा से जोड़ा इन्होंने और मुझे लेके आई अपने साथ। और मैं बकेट में बनाती हूँ मोस्टली, और जो जैसे मीनाक्षी जी ने बताया प्रोसेस तो वही है खाद बनाने का, कि पहले नीचे सूखा, आवाज नहीं आ रही सुनना, नीचे सूखा, आवाज आ रही है लक्ष्मी जी? आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। ओके। नीचे सूखा कचरा, मतलब नीचे कोकोपीट या कोई भी सूखा चीज में डालती हूँ, जैसे कार्डबोर्ड के टुकड़े हो गए, सूखी घास पत्तियां हो गई जो हमारे गार्डन से निकलती हैं उसको, या फिर कोकोपीट को। कोकोपीट देखो जिस हम एरिया में रहते हैं, छाया जी ने देखा है बहुत पिछड़ा हुआ एरिया हमारा, तो वो सबको नहीं मिल सकता। तो वो इसके लिए एक ऑप्शन है कि कोकोपीट अगर नहीं मिलता है तो हम घर का जो हमारे गार्डन से जो निकलता है, सूखे पत्तियां हैं, घास है, वो डाल सकते हैं। अखबार के टुकड़े, गत्ते के टुकड़े, उसको काट के छोटे छोटे पीसेज में, फिर ऊपर से जो हमारे किचन से जो गीला वेस्ट निकलता है, छिलके, सब्जियों के छिलके, वो सारा डालो। वो प्रोसेस वही है, लेकिन इसमें एक बात मैं खास कहना चाहूंगी, जैसे मीनाक्षी जी ने बताया कि हमें प्रेस नहीं करना ऊपर से, उसको बस डालना है और उसको हल्का रखना है। ये नहीं कि हम दबा दबा के भर रहे हैं उसको। अगर हम दबा के भरेंगे तो उसको हवा नहीं मिलेगा और खाद नहीं बनेगी हमारी, और वो एक गीला लुगदा होके रह जाएगा। तो एक ये करना है कि उसको दबाना नहीं है, हमें हर 1-2 दिन पे चलाना है। और बाकी मैंने दूसरे तरीके से भी बनाया, मैंने प्लास्टिक के बैग्स में भी बनाए हैं खाद, जो नीचे तो मैंने वही सूखा जो है डाला ड्राई, ऊपर से थोड़ी मिट्टी और गार्डन की पत्तियां और कटिंग्स वगैरह लेके ऊपर मैंने बीज लगाए। मैंने अब तो छत पे है मेरे पौधे, नहीं तो मैं दिखाती हूँ, मिर्ची हो गया, बैगन हो गया, वो मैंने उगा रखी हूँ, उसमें सेम की बेल उगा रखी है और बहुत अच्छा जा रहा है। वो चावल के जैसे हम आशीर्वाद के आटे की थैलियां ले आते हैं, तो नीचे तो हमारी खाद बन रही है, उसमें क्या करना है, हमें होल करना है और ऊपर से वो हमारे पौधे भी चल रहे होते हैं। और मैंने मटके में भी बनाया है, तो मटके वाला तो सही है, लेकिन बाकी प्लास्टिक की बोतल से हम किसी भी चीज में खाद बना सकते हैं। हम मतलब मोहताज नहीं कि हमें बकेट चाहिए या मटका चाहिए। घर हमारे छोटे होते हैं, 2 फ्लैट्स के होते हैं, किसी के पास केवल सिंगल रूम है और किचन है छोटा सा, तो हमें ऐसी चीजें देखनी पड़ेगी कि हमारा कचरा बाहर नहीं जाए, हमारे घर में ही रहे और गंदगी भी ना फैले और खाद भी बने। तो मैंने इन सब चीजों को ज्यादा फोकस किया है कि घर की जो दूसरी चीजें हैं वो उससे हम खाद बनाएं। और बकेट लेके आए, मटका लेके आए, वो तो चलो पूजा में मटका भी आता है, कई बार हमारे घर में बकेट पेंट होता है तो बकेट भी खाली होते हैं। तो मैंने घर की चीजों में ही खाद बनाना सीखा है।
और घर के जो प्लास्टिक के बॉटल्स बकेट में, और ऐसी खाद बनाने का प्रोसेस तो वही है जो बन रहा है, लेकिन खाद ऐसे भी बनता है। और बाकी माइक्रोब्स के लिए वही छाछ है, दही का छाछ, और यही सब है। फूलों की पत्तियां अलग रखो आप, फूलों की पत्तियां, और जो फूल होते हैं, जो फूल मुरझा जाते हैं, उनका मैंने अलग एंजाइम बना रखा है। बॉटल में उनको 3 महीने रखते हैं। पहले तो पानी के साथ रखो उसको, फूलों को। उसके बाद से रोज उसके ढक्कन को, उसको शेक नहीं करना, उसके ढक्कन को हल्के से खोलना है, जो गैस बन रही है वो निकलती रहे। पहले तो डेली करना है, और उसके बाद से 5 दिन 6 दिन का गैप देके, फिर 15 दिन का गैप देके, फिर धीरे धीरे महीने, ये 3 महीने में एक बायो एंजाइम अच्छी बन जाती है, जिससे हम पोछा लगा सकते हैं, घर को स्प्रे कर सकते हैं। घर में हम अपने कार में जा रहे हैं, कार में स्प्रे कर सकते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो, ये भी फूल पत्ते भी हमारे घर से निकल रहे हैं। और बाकी जो किचन का वेस्ट है वो तो प्रोसेस वही है खाद बनाने का। लक्ष्मी जी, आप ये जरूर बताइए कि खाद मतलब जब आप बाल्टी में डालती हैं और जब खाद बन के आती है, उसमें कितना टाइम लगता है और उसको कितना मेंटेनेंस करना पड़ता है आपको? क्या उसमें काफी काम करना पड़ता है? देखो, कई बार होता है कि हम बड़े टुकड़े डाल देते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम डालते, वो नहीं गलते। तो खाद कम से कम 1.5 महीना, कई बार तो 1.5 महीना लेता है, मौसम पे डिपेंड करता है। और कई बार हमारे 1 महीने में खाद बन जाता है। और लेकिन जब हम निकालते हैं तो कुछ चीजें गली नहीं होती, वो नहीं बनती, तो उसे हम छान के और दोबारा फिर कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं, और जो खाद हमारी तैयार हो जाती है उसे यूज कर लेते हैं। ये है प्रोसेस खाद बहुत बनाने अच्छा। का। मैं अपनी टीम छाया से जी, जी छाया जी, ये थोड़े से ना, ये जो हमारे साथ आज लोग जुड़े हैं, उन्होंने प्रश्न लक्ष्मी जी के लिए 4-5 प्रश्न लिखे हैं चैट में। अच्छा, आप प्लीज पूछिए, अगर स्वपन आप पूछ। जी हाँ, पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक लक्ष्मी जी, एक प्रश्न है कि हाँ जी। इस बकेट को लाइट में रखना है कि नहीं? नहीं, लाइट, अगर लाइट हल्की फुल्की लाइट रखनी, तेज धूप नहीं देना उसको। छायादार जगह में जहाँ हवा का चलाचल अच्छा हो, जहाँ हवा मिले उसे, ऐसी जगह रखना है। हाँ जी, और हाँ जी। हाँ, तेज और धूप इसको में ढकना जब, है कि इसको खुला रखना नहीं, है? ढक के रखना है, ढक के रखना है। नहीं ढकोगे आप तो मक्खी आएंगी, इससे मीथेन गैस निकलता है। सबसे बड़ी बात है, घर के कचरे को हम ऐसे खुले डिब्बे में डाल देते हैं। जो लोग खाद नहीं बना रहे हैं उनके लिए है कि हम ऐसे खुले डिब्बे में रख देते हैं, बाल्टी में रख देते हैं, या पॉलीथीन में रख देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। घर के कचरे से गैस निकलती है, जो हम किचन में रखते हैं, वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो हम कभी भी अगर खाद भी बनाए तो हमें ढक के रखना है, ये बात ध्यान में रखना तो फिर चाहिए। एक सवाल ये दो तीन लोग पूछ रहे हैं कि हाँ जी। कीड़े या मक्खियां अगर आ जाए तो क्या करें? कीड़े आएंगे क्या? कीड़े तो आएंगे, वो देखो फ्रेंडली होते हैं कीड़े, उन कीड़ों से हमें डरना नहीं चाहिए। वो व्हाइट कलर के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमारी खाद को जल्दी बनाते हैं। जैसे केचुए हैं, केचुए खाद को जल्दी बनाते हैं। तो वैसे ये कीड़े हैं जो फ्रेंडली होते हैं, हमारी इको फ्रेंडली खाद को जल्दी बनाते हैं, इस प्रोसेस को। लेकिन वो तो बिन तो हमें ढक के रखना पड़ेगा, उसको तो ढकना है। आप उसको चलाकर प्रेस नहीं करो कभी भी, उस वेस्ट को प्रेस नहीं करना कि मतलब भरते जा रहे उसको प्रेस करते जा रहे जब तक कि वो भर ना जाए, ऐसा नहीं करना है। उसको अपने आप भरने दीजिए और उसको चलाइए। जितना गैप है वो बनने दीजिए, उसको प्रेस नहीं करना। प्रेस करने से वो कीड़े भी मरेंगे, हवा नहीं मिलेगा तो बदबू आएगी, और उससे जो ब्लैक कलर का जो पानी निकलता वो भी निकलेगा। तो उसको हवा मिलना चाहिए आपके खाद को। आप बिल्कुल बकेट में बनाते हो तो होल करिए, बकेट में होल करिए, ढक्कन में नहीं होल करना। आप बकेट के नीचे नीचे होल करिए। ज्यादा है तो जो उससे एक गाढ़ा पदार्थ निकलता है, आप उसके लिए पाइप लगा सकते हो। जैसे पतली पाइप होती है तो आप बकेट में छेद करके उस पाइप को फिट कर दो, उसके नीचे कोई भी बर्तन या कुछ रख दो, आप वो लिक्विड उसमें आएगा। आप उस लिक्विड को पानी में डिल्यूट करके और आप अपने पौधों में दीजिए। बिल्कुल। तो मंजू जी, रुचिका जी, स्वाति जी, अभिषेक जी, संजय जी, आपके प्रश्नों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छाया जी, हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब हम लोग एक छोटा सा, जिस तरह से लक्ष्मी जी ने ऑलरेडी बता चुकी हैं कि उसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं बाल्टी को यूज करने में। बाल्टी में हवा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, उससे इस तरह का जो मेथेन की बात हो रही है वो बदबू भी आती है, थोड़े कीड़े भी निकलते हैं। और ऑफ कोर्स बाल्टी आसान होती है, घर में आसानी से मिल जाती है, हल्की भी होती है, तो वो भी कर सकते हैं। पर इसको हर पहलू के
नकारात्मक और सकारात्मक पहलू समझना जरूरी है। इसके पहले कि अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं खाद बनाने की और आगे जाके लॉन्ग टर्म पे खाद बनाना चाहते हैं, तो ऐसा सिस्टम बनाएं जो कि लॉन्ग टर्म पे बन सके बिना प्रॉब्लम्स के। तो इससे मैं आती हूँ तीसरे हमारे सजेशन पे आज, जो कि है एक तरह का बाल्टी जिसमें छेद किए हुए हैं, मोटा प्लास्टिक है, और वो हमारे उसमें हार्म भी होता है, मेथेन भी नहीं निकलती। और उसके लिए मैं इनवाइट करूंगी प्रभा अग्रवाल, डॉक्टर प्रभा अग्रवाल को, जो पूर्वी दिल्ली में रहती हैं। सुधारा प्रोग्राम से एक दिन फर्स्ट डे से जुड़ी हुई हैं, बहुत बड़ा सहयोग दिया है उन्होंने प्रोग्राम को, और उनके कारण हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं कि हम सबके साथ बात कर सके। तो प्रभा जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपको इन्वाइट करती हूँ, प्लीज आप बताइए अपने बारे में और खाद के प्रोसेस के बारे में। आपका माइक म्यूटेड है प्रभा जी, अनम्यूट कर दीजिए। सॉरी। नमस्कार सभी पैनलिस्ट को और सभी पार्टिसिपेंट्स को। वाकई में पहले से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी छाया जी को कि शायद हम लोग मिले, और कभी उम्मीद भी नहीं थी कि हम लोग इतना बड़ा काम इतने लोगों से मिल पाएंगे। लेकिन मैं समय खराब ना करते हुए छाया जी के द्वारा जो बताई गई बातें हैं, मैं सुधारा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सुधारा ने हमें हमारे काम को देखते हुए और स्वच्छ भारत को आगे बढ़ाते हुए, और खास करके खाद बनाने की प्रक्रिया हमारी कैसे चालू हुई, किस तरीके से हुई, क्योंकि हम लोग उसको गंदगी को कम करना चाहते थे, और उसमें हमने स्टार्टिंग करी डोमेस्टिक, यानी कि घर से ही गंदगी को कम करेंगे तो शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए सुधारा ने हम लोग को इंस्पायर किया, इंस्पायर करके हम लोगों ने काफी दिनों से काम किया। 1-1.5 साल के बाद में कुछ लोगों ने हमसे इंस्पायर होकर इस काम को शुरू कर दिया अपने घर में। इसके आधार पर हमारे को सुधारा ने कुछ हम लोग को गिफ्ट दिए थे और इंस्पायर करने के लिए, जिससे कि लोग देखें कि हाँ किस तरीके से आप लोग आगे के लोगों को बता सकते हैं कि हम खाद अपने घर से ही बना सकते हैं, और ये खाद हमारे पेड़ पौधों के लिए भी काम आ सकती है। इसमें मैं आपको अपने वीडियो के आधार पर दिखाना चाहती हूँ। जी आवाज आ रही है प्रभा जी, आवाज आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि सुधारा की तरफ से हमें 2 बकेट मिले हैं। ये बकेट है, ये 2 बकेट हैं, और इस बकेट में उन्होंने हमें ये थोड़े थोड़े होल करके दिए हुए हैं। हालांकि ये सुधारा की तरफ से है, और कोई भी चाह सकता है तो अपने घर में अलग से ले भी सकता है, प्लास्टिक में बना सकता है। लेकिन ये प्लास्टिक बहुत ड्यूरेबल है, बहुत हैवी है, और काफी समय तक चल सकती है। इसलिए क्योंकि खाद बनने के लिए इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, उससे जो प्लास्टिक होती है वो प्लास्टिक बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो प्लास्टिक छोटे छोटे उसमें बनाते हैं, प्लीज वो उसको थोड़ा सा अवॉइड करके हैवी प्लास्टिक लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ये देखिएगा, जहां से हम लोगों ने ये सुधारा की टीम ने हम लोग को गिफ्ट में दिया है, उसमें आप ध्यान से देखिएगा कि उसमें कुछ होल किए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि होल कर लीजिएगा, लेकिन इसका भी एक सिस्टमेटिकल, एक टेक्निकल चीजें हैं कि होल की कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इस होल को अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी कि बनाया गया है, और जो होल किया गया है वो होल 4 mm यानी कि बहुत छोटा सा होल किया गया है। आप लोग ये पूछेंगे कि ये छोटे होल और दूरी या इसका मेजरमेंट से क्या इफेक्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर होल बड़ा होगा तो होल में बहुत ज्यादा ड्राईनेस आ जाएगी। जो आप खाद बनाते हैं उसमें बहुत ड्राईनेस आ जाएगी, और अगर होल बहुत ज्यादा छोटा होगा तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक मेजरमेंट है, टेक्निकल ट्रिक है, जिसके आधार पर आप अपने घर में अगर किसी भी बाल्टी के अंदर होल कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों को मैंने देखा एक बड़ा सा चाकू लिया या एक स्क्रू लिया और उसको होल कर डाला, तो उसमें फिर बाद में कभी कभी उनको प्रॉब्लम आती है। तो एक टेक्निकल मैं पॉइंट बताना चाहती हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होल करें, और अप्रोक्सीमेटली 4 mm, मैं अप्रोक्सीमेटली मैं कहती हूँ कि कोशिश यही करो कि 4 mm का एक होल होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जो मोटी थिक है, ये थिक प्लास्टिक जो हमको दी गई है, इसके अंदर मैंने अभी, मेरे को मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरे खाद बनना शुरू हो गया। इसमें हमको एक रेयर पॉज भी दिया गया है। इस पॉज के आधार पर मैं पूरा इसको ऊपर से लेकर नीचे तक चला सकती हूँ।
और चलाने के बाद में, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि खाद को चलाना, और खाद को चलाने के बाद ही, टर्न करने के बाद ही हम खाद को बना सकते हैं। सभी ने कहा कि मटका है, मटका प्रोसेस बहुत अच्छा है, थैली है बहुत अच्छा है, प्लास्टिक की बाल्टियां बहुत अच्छा है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी लोगों से, शायद मेरी बातों से आप सहमत भी होंगे, कि ये हैवी प्लास्टिक क्यों ली जा रही है। देखिए हैवी प्लास्टिक का मतलब है कि इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसमें कि हमारा मीथेन गैस है, बहुत सारी गैस होती है, उन गैसों में जब रिएक्शंस होता है तो प्लास्टिक के साथ प्लास्टिक हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मैं इसलिए अब ये मैं नहीं कह रही कि आप इसी से इसको लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ उन्होंने हम लोग को एक पैकेट भी मिला है। और खास करके आप एक चीज और देखेंगे कि होल की जो मेजरमेंट है, इसमें बहुत से लोगों ने कहा है कि लिया और डाल दिया, ऐसा नहीं है। जब आपका एक होल से दूसरे होल तक आपका कचरा यानी कि आपका वेस्ट भर जाता है, उसके बाद आपको हिलाना भी है और आधी या एक मुट्ठी आपको हमारा जो मेटेरियल मिला है उसको डालना है, क्योंकि इसके अंदर कोकोपीट के साथ में हमारा माइक्रोब्स और कुछ केमिकल्स हैं जो इसके लिए डाले जा सकते हैं। और डालने के बाद खाद सभी बना रहे हैं, बहुत सारा बना रहे हैं, लेकिन ये एक टेक्निकल चीजें हैं, और टेक्निकल की सुधारा जो काम कर रही है वो टेक्निकल प्रोसेस पे ही काम कर रही है। इसलिए ये टेक्निकल प्रोसेस से मैं आपको बता रही हूँ। अगर अपने घर में भी बाल्टी में पेंट वाली बाल्टी, क्योंकि पेंट वाली बाल्टी आप ले सको, उसकी जो प्लास्टिक होती है वो हैवी होती है, लेकिन जो होल करोगे प्लीज उसमें होल का एक मेजरमेंट होना चाहिए। और इसी आधार पे आप देखेगा जब आपकी ये खाद 15 से 20 मिनट के, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि इसमें जब होल होता है तो थोड़ा सा इसके अंदर लिक्विड भी बना है, और लिक्विड तभी बन पाता है बहुत थोड़ा सा कि अगर आपके खाद में मॉइस्चर आता है, और वो लिक्विड हम लोग खाद के रूप में भी अपने पौधों में डाल सकते हैं। और मुझको लगता है कि शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। और चलाने का जो प्रोसेस है वो सबसे बड़ी चीज है कि हम मटका या किसी प्लास्टिक की थैली या छोटी बाल्टी को बहुत दूर तक नहीं उठा के लेके जा सकते हैं, और ये मोबाइल है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा भी सकता है। मेरे को लगता है शायद बातें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभा जी। छाया जी प्रश्न है प्रभा जी के लिए। हाँ जी, सबसे पहला प्रश्न ये है कि इस बाल्टी में कितने छेद किए जाए और छेदों के बीच में कितना गैप होना चाहिए प्रभा जी? मैंने पता है छेदों के बीच में मैंने 5 सेंटीमीटर का बताया है। आप अपने आप करेंगे, जितनी बड़ी होगी उसमें उतने ही 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का आप गैप कर सकते हैं होल के लिए। अच्छा, अगला प्रश्न राजमोहन जी। हाँ बताओ, छाया जी बोलिए। नहीं स्वपन, आप एक बार खत्म कीजिए अपना प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न सॉरी 5 इंचेस है, कितने सॉरी दिन में 5 खाद इंच तैयार होगी प्रभा जी? 5 इंचेस है, 5 सेंटीमीटर नहीं है। सॉरी, मैं सॉरी कहती हूँ, 5 इंच का गैप रखना चाहिए, 5 इंच का। हाँ, तो 5 इंच का गैप रहेगा। ये विजय जी। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि खाद तैयार होने में कितने दिन लगेंगे? ये एक प्रश्न है राजमोहन जी। 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन। इसीलिए सुधारा ने हमें दो बकेट दिए हैं। जब 15 से 20 दिन में ये बकेट कंप्लीट हो जाता है, आप देखेंगे कि सुधारा की जो मैंने दिखाया है कि आप एक होल की दूरी जो है अप्रोक्सीमेटली 5 इंचेस नीचे करा गया है होल। इसमें होल अपनी बकेट में 5 इंचेस नीचे यानी कि इसके ब्लो में रहना चाहिए, जिससे कि इसके अंदर जो गैस बनती है वो हमारे ढक्कन को या हमारी बकेट को डैमेज ना करे। एकदम ऊपर तक ना भरें इसको। मैंने अभी भी बताया, जैसे आप मेजर करोगे ऑटोमेटिकली होल होते चले जाते हैं, आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ जी, बहुत धन्यवाद जी। अपना लक्ष्मी जी, क्या आपके पास ये वाला सुधारा वाला यूनिट है क्या? हाँ जी है। आप एक बार आप अपना भी दिखाएंगे? जरूर जरूर जरूर। वेट। जी जी। तब तक मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, जो प्रभा जी ने कहा था, जो सबसे ज्यादा सवाल हमारे पास आए हैं हमारी ट्रेनिंग के दौरान वो ये हैं कि खाद में बदबू आती है, खाद बहुत ज्यादा टाइम लेती है बनने में, और खाद में ये लिक्विड निकलता है और इंसेक्ट्स निकलते हैं, उसका क्या किया जाए। तो इसीलिए जो हम ये यहाँ पर रेकमेंड किया है हमने, जो पेंट बकेट जो हम दिखा रहे हैं आपको, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जिसमें कई तरह के छेद किए गए हैं, और अभी लक्ष्मी जी दिखा रही हैं। लक्ष्मी जी, आप भी दिखाइए अपना वाला यूनिट। दिखाइए, देखिए जी। तो इसमें जो छेद हैं
उनसे क्या होता है कि क्योंकि हवा आती रहती है, वो एरोबिक कंडीशन जिसको बोला जाता है साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में, एरोबिक कंडीशन से क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर आने से उसकी गतिविधि, जो केमिकल रिएक्शन की गतिविधि है, वो भी जल्दी हो जाती है और मेथेन बनने का चांस नहीं आता, जिस मेथेन से बदबू आती है। ये छेद 3 स्टेप में है और एक दूसरे के ऊपर ही है। जैसे एक छेद है तो दूसरा उसके ऊपर है, तीसरा उसके ऊपर है। छेद का ये है, देखो आप, यहाँ छेद है, यहाँ छेद है और फिर ये है, 3 छेद। और फिर इसकी दूरी वही उसी के नीचे, जस्ट उसी के नीचे छेद है। ये नहीं कि एक छेद यहाँ है एक यहाँ है, तिरछा नहीं है, ये बराबर छेद ऐसे ही है। बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, बहुत अगर इसको मेजर में करोगे तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल स्ट्रेट बनते चले जाएंगे। हाँ, कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ करना नहीं कि कहाँ क्या करे। एक छेद के नीचे दूसरा, ये 3 स्टेप में है। 20 लीटर की बाल्टी में 3 है, तो आप ये देखो, अगर उंगली से नापोगे तो मेरी 4 उंगली जा रही है, और देखो 5 मान सकते हो कि 5 ऐसे है। बस सीधा घरेलू हिसाब है ये, कि ऐसे रखो आप पंजा अपना, और ये एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ। फिर इसमें गैप है 1 2 3, इसमें गैप है 12 उंगलियों का, और ये है पूरा पंजा ही है। लक्ष्मी जी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। लक्ष्मी जी ऐसे सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग, मैंने बोला ना 5 इंचेस की दूरी कर दीजिएगा और 4 mm का होल कर दीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं कर। देखो प्रभा जी, ये हमें घर घर में ये बनाना है, हमें घर घर को जागरूक करना है। हम पढ़े लिखे, हमें 5 इंचेज और सेंटीमीटर समझ में आता है। जो नहीं पढ़े लिखे, हमारी ऐसी भी हमारे एरिया में, आप अपने एरिया देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ, बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझते, तो उनको एक मोटा हिसाब समझाते हैं। जैसे डॉक्टर समझाते हैं ना कि ये काली गोली इस टाइम खा लेना, ये पीली गोली इस टाइम खा लेना, तो वही चीज ये है कि एक हिसाब है। बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, बहुत धन्यवाद प्रभा जी। मैं ये जो हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो इस वाले यूनिट पे हमने काफी टाइम लगाया है कि छेद बनाना क्यों बहुत जरूरी है खाद अच्छी बनने के लिए। पर हमारा गोल ये नहीं है कि आप इस यूनिट को बनाइए। और जिस तरह से हमने पहले बताया है, घड़ों में भी बहुत अच्छी खाद बनती है, जैसे मीनाक्षी जी ने बताया है। लक्ष्मी जी खुद, जिनका वीडियो हम आपके साथ अभी शेयर कर देंगे, लक्ष्मी जी खुद ही बाल्टियों में बहुत अच्छी खाद बना रही हैं। अगर एक बात और छाया जी, अगर ये घड़ा टूटता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। घड़े के टीकड़े गमलों के नीचे रखो, हर चीज का यूज है। अगर हम बागवानी में देखें और हम खाद बना रहे, इस चीज से जुड़ रहे हैं, तो हर चीज का यूज है। अगर वो घड़ा टूट जाता है तो दूसरा लेके आओ। उस ठीकड़े को भी हम नहीं फेंकेंगे, उसको हम गमलों के नीचे रखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम सारे आज पार्टिसिपेंट्स के साथ आपका वीडियो शेयर कर रहे हैं लक्ष्मी जी, ताकि वो एक बार देखें आप किस तरह से करते हैं। धन्यवाद। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक कंपनी है जिनको हम जानते हैं, लेकिन आप लोग खुद की हम आपको सिर्फ एक कॉस्ट देना चाहते हैं कि इस तरह का पेंट बकेट 1300 रुपए का अगर आप खरीदना चाहें, जिसके साथ 2 बकेट और उसके साथ अपना हैंड कल्टीवेटर और एक माइक्रोब्स, और जिस कोकोपीट की हम बात कर रहे हैं, जिसको नारियल का छिलका बोला जाता है, उसको नारियल के छिलके का बुरादा है, वो नारियल का छिलके का बुरादा और जो माइक्रोब्स होते हैं जिनसे खाद का एक कैटलिस्ट बनता है, वो अपना मिलाया ये कंपनी भेजती है इस प्राइस में। एक बार आप खरीद लें और फिर उसका खाद बनना शुरू हो जाता है, तो उसी खाद को आप फिर से एक मिक्सचर की तरह यूज कर सकते हैं। तो अपना एक खुद का ही एक निरंतर प्रोसेस शुरू हो सकता है। और पूर्वी दिल्ली में सॉडस्ट है, कई लकड़ियों की दुकानें हैं जहाँ पे बुरादा भी मिलता है, वो भी आप ला सकती हैं। आप लोग सूखी पत्तियां, कई सारी चीजें हैं जो कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो हमने बताया है, वो आप आसानी से खुद ही आसपास के कर सकती हैं। हम लोगों ने ये यूनिट वापस इसलिए दिया है क्योंकि जो हमने 1 साल की रिसर्च की थी, उसमें जो हमें समझ में आया, जिन लोगों की रेजिस्टेंस थी कि हम शायद ना बना पाए क्योंकि ये ज्यादा काम है एक्सेट्रा, उसको देखते हुए हमने इस यूनिट को चूज किया कि इसमें सबसे कम, एक तरह से कम मेहनत और एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, जो कि लॉन्ग टर्म खाद बनाने के लिए आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए इसका रेकमेंड किया है हमने। तो अब आप इस तरह की, ये हमारा यूनिट है, मतलब हमारा तो नहीं है, हमारे प्रोग्राम की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह। लेकिन हम चाहते हैं कि जिन्हें भी इंटरेस्ट हो, वो प्रभा जी, ये बबीता जी, इन सबको पता है कहाँ से लेना है ऐसा यूनिट, उनको हम सभी इंफॉर्मेशन दे देंगे। और फिर आप लोग भी खुद पेंट शॉप्स में जाके
वो जो रिसाइकलिंग वाली पेंट शॉप्स होती है 20 लीटर की, वो आप ले सकते हैं और इस तरह छेद बना सकते हैं। अगर छेद बनाने का आपको एग्जैक्ट वो फॉर्मेट चाहिए तो हम वो भी आप लोगों को दे देंगे, ताकि आप उसी हिसाब को एक कागज पे रख के आप खुद बना सकें। तो अब हमारा जिस तरह यही मैंने बोला था कि जो इसकी गुणवत्ता ये है कि हवा आती है, हल्का, इसका रख रखाव आसान है, और ये पूर्व मिश्रित जो रोगाणु, जो कीटाणु, जो चीजें चाहिए होती है आपको मिलाने के लिए, वो ऑलरेडी इसमें होती हैं। और क्योंकि ये 2 सेट में आता है, 2 टब साथ आते हैं, तो एक किचन का जो सामान निकलता है वो आप भरते रहें और एक में खाद बनती रहे, तो एक्चुअली आपको फिर कभी भी कुछ फेंकने की जरूरत ही नहीं होगी। आसानी से जो कचरा निकल रहा है एक में स्टोर हो जाएगा, एक में खाद बनती रहेगी, और 4 से 6 मेंबर फैमिलीज में आसानी से ये 2 बकेट काफी हैं आप लोगों के लिए करने के लिए। लक्ष्मी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं आपकी बातों से एग्री हूँ, आप जो कह रहे हो। जी बिल्कुल। तो हाँ, तो ये हमारा मेन अब चीज है कि हम क्या करें और क्या ना करें। ध्यान दें इन चीजों को कि वैसे जैसे पहले कहा था, गीले कचरे को सूखे कचरे से जरूर अलग करें। गीला कचरा वो होता है जो जैविक कचरा होता है, जो छिलके वगैरह होते हैं जो आपके किचन से निकलते हैं। गीला कचरा जैसे गीली पॉलिथीन गीला कचरा नहीं है, गीली पॉलिथीन सूखा कचरा है। इस चीज का कंफ्यूजन बड़ी महिलाओं को होता है, तो हम ये अच्छी तरह से समझाना चाहते हैं कि क्या गीला कचरा सिर्फ जैविक कचरा होता है। हर बार जब आप गीले कचरे को इकाई में डालते हैं, जो हमारी खाद इकाई है, उसमें बस 1-2 चम्मच जो खाद का मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है? अपने नारियल का छिलका, और उसमें अगर आप दुकान से खरीदें तो माइक्रोब्स, और आपकी पूर्वी दिल्ली में ही माइक्रोब्स बेचने वाले भी हैं। आजकल ऑनलाइन अमेज़न वगैरह पे भी मिल जाते हैं। अगर वो नहीं मिले तो जैसे हमने कहा कि दही और छाछ आप आसानी से यूज कर सकती हैं। कई महिलाएं गुड़ और हल्दी का भी यूज करती हैं। उसके बारे में अगर आप लोग कुछ कहना चाहें तो बताइएगा। और फिर इसमें आपको बस 1-2 बार हिलाना है, और आप बस इस जो ये छेद वाला यूनिट है, इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं बस 2-3 दिनों में, इधर उधर, और आपको उसको हाथ से हिलाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप इसमें क्या ना करें, खाद में क्या नहीं डालना चाहिए? पानी नहीं डालना चाहिए, इसमें पके हुए पदार्थ नहीं चलने चाहिए क्योंकि इसमें चिकनाई और तेल होता है। बाद में मीनाक्षी जी वगैरह आप लोग सब बताएंगे इसके बारे में कुछ और। मांस और हड्डियों को ना मिलाएं। अगर आपके पास अंडे के छिलके हैं तो लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छा तरीका किया हुआ है कि वो अंडे के छिलकों को अलग से सुखाती हैं और उसका बुरादा बना के अलग से न्यूट्रिएंट बना के उसको डालती हैं। उसके बारे में भी आप समझ सकते हैं। पूरा मिश्रण का आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कार्बन या ज्यादा नाइट्रोजन का मिक्स ना हो। इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा और बता सकते हैं। बस थोड़ा सा जिस तरह से हमने पहले बताया आपको कि किस तरह का मिक्स है यहाँ पर, कि आपने पहले चरण में डालना है रसोई के कचरे को, फिर उसमें थोड़ा सा खाद का मिश्रण जो आप देख रहे हैं उसको मिलाया, और उसके बाद सीधा मिला के उसको ऊपर तक लाके बस थोड़े 3-3 चम्मच 2-2 चम्मच डालने हैं, ज्यादा नहीं डालना होगा आपको इसमें मिश्रण। फिर हमें इसको अलग अलग करके इन चीजों को अच्छी तरह से ध्यान रखें। ये सबसे जरूरी चीज है जो हमने घर घर में जाके जो सर्वे किया है, हमें ये समझ में आया है कि हालांकि कई महिलाएं बहुत एक्साइटेड हैं ऐसे काम करने के लिए, पर उनको समझ में नहीं आता कि कैसे लोगों को, बाकी के परिवार वालों को कैसे मना करें कि ये सब चीजें नहीं डालनी है। लेकिन ये आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा घर पे कि चिकित्सा संबंधी कचरा नहीं जाएगा इसके अंदर। सैनिटरी नैपकिन, डायपर वगैरह बिल्कुल नहीं डालने हैं इसके अंदर। धातु की कोई चीजें, हेयर, कोई भी ड्राई हेयर, कांच, पेंट, सफाई करने का सामान, तेल या चिकने पदार्थ, थर्मोकोल के टुकड़े, रंगी हुई लकड़ियां, कॉस्मेटिक का सामान, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, और जो नारियल का जो मोटा खोल होता है, छिलका तो डाल सकते हैं पर जो अंदर का जो हार्ड शेल होता है उसको नहीं डालना है आपने, वो नहीं बनेगा खाद। तो अब जो पिछली बार हम लोगों ने आपके भारतीय योग संस्थान के साथ मिलके और दूसरों के साथ भी मिलके कई सवाल समझे थे लोगों से, तो ये सवाल उठे थे। तो अब मैं चाहूंगी कि जो हमारे पैनल मेंबर्स हैं आज के, वो इन चीजों का जवाब दें। शायद हम पहले सवाल का जवाब दे चुके हैं कि हमें कोई विशिष्ट खाद बिन खरीदने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए जा रहे हैं तो हमारा ये एडवाइस होगी कि आप एक ऐसा डब्बा लें जिसमें छेद हैं और जो मोटे प्लास्टिक का बना है, ताकि वो बहुत लंबे समय तक आपका साथ दे सके। दूसरा सवाल है जो मैं मीनाक्षी जी, पूजा जी से पूछूंगी, क्या उन्हें कोकोपीट डालने या खरीदने की जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं। नमस्कार जी, आप पूजा जी। हाँ, मैं बोलूं? जी। हमें कोकोपीट एक हमारा एक कहते हैं कि ना इजी और मिल गया इसलिए हमने डाल दिया, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप सूखी पत्तियां डालें, लेकिन हमेशा याद रखें सूखी पत्तियां जब भी डालें तो उसको क्रश करके डालें,
अगर आप मोटी मोटी पत्तियां डालेंगे तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि पत्ती जो सूखी होती है वो गलने में ज्यादा टाइम लेती है, और जो हमारा वेस्ट होता है किचन वेस्ट वो जल्दी गल जाता है, तो वो कॉम्बिनेशन सही नहीं रहता। इसलिए पत्तियां डालें बट उसको क्रश करके डालें, उसको पाउडर फॉर्म में डालें। इसके अलावा सॉडस्ट है, बताया था मैम ने, वो डाल सकते हैं। और आपका जो ड्राई जो चीजें आपकी आती है वो सब उसमें डाल सकते हैं, बट ध्यान रखिए कि पाउडर फॉर्म में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो डिकम्पोज जल्दी होती है। जी डिकम्पोज लक्ष्मी जी जल्दी होते हैं, आप बैलेंस मिक्सचर और अच्छा सा बनता है। एक बात मैं कहूंगी, अब सर्दी आ रही है, मटर के छिलके को डस्ट उसमें कंपोस्ट पीट में डालने की बजाय आप उन्हें सुखाओ छिलकों को, और फिर वो ड्राई मटेरियल का काम करते हैं मटर के छिलके। और मूंगफली के छिलके आप उसको तोड़ के, अगर आपके पास तोड़ने का है मिक्सी में चला के, छिलके तो मटर के छिलके तो वैसे ही चले जाते हैं, लेकिन मूंगफली के छिलके को वो नमक में भुना हुआ था तो धो के सुखा के, और आप उसे भी ड्राई मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हो, और मैंने किया भी है। गर्मियों में मल्चिंग के काम में भी आता है पौधों में, मटर और मूंगफली के छिलके। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि इसमें बदबू जो आती है उसका क्या आप घड़े में या बाल्टियों में बदबू आती है खाद बनाने पर? मटके में तो बिल्कुल भी बदबू नहीं आती है। अच्छा, तो मटके में नहीं आती है, बाल्टी में लक्ष्मी जी आपका क्या? हाँ जी, बाल्टी में आती है, लेकिन वो शुरुआती दौर में आती है, बाद में तो मेंटेन कर लेते हैं। शुरुआती दौर में तो दिक्कत है बाल्टी में। तो 1 महीने बाद वो फिर नॉर्मल हो जाता है, 1 महीने बाद तक? अगर वो हमने छेद बना लिया, धीरे धीरे जैसे करते जाते हैं तो पता लगता जाता है, लेकिन जो नए हैं, बिगिनर हैं, तो उनको दिक्कत आएगी, बदबू आएगी। और बाल्टी के नीचे एक ट्रे रखना पड़ेगा अगर छेद बनाते हैं तो, इसलिए कि वो लिक्विड फर्श पे बिखरेगा। तो हमें भी बच्चे बोलते थे, मम्मी ये क्या बना दिया, इसमें से ब्लैक ब्लैक सा ये निकलता रहता है, आपने देखा भी होगा। मैंने अब उसके नीचे एक सोल्यूशन निकाला है कि ट्रे रखती हूँ। अब तो नहीं निकलता, शुरू में तो वही था कि मैंने ट्रे रखा या फिर नाली के पास रखा। हाँ, नेक्स्ट सवाल मेरा यही है, हाँ। मीनाक्षी जी, लक्ष्मी जी, पूजा जी, प्रभा, आप सबके लिए, कि जो भूरा जो तरल पदार्थ इसमें निकलता है, हमने देखा भी है कई लोग वो उस पे एक टैप लगा लेते हैं कि वो निकलता रहे और उसको लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाए। तो ये कितना निकलता है और ये पौधों के कितना काम आता है जो तरल पदार्थ होता है? ये छाया जी बिल्कुल एक टॉनिक है, और इस टॉनिक का तो बहुत अच्छा उपयोग होता है, जिसको वो कहते हैं कि जो माली आके कहता है कि मैं दवाई के पैकेट डाल रहा हूँ, वो दवाई के पैकेट में कुछ नहीं होता। जबकि ये देखा जाए तो ये एक इस तरीके का टॉनिक है, जब हम बच्चे को ग्रोथ के लिए डालते हैं, समझो कि हम उसको ग्रोथ के लिए अब एक टॉनिक दे रहे हैं। और इसके साथ में एक चीज और भी कहना चाहती हूँ, और सभी ने बोला भी है, लक्ष्मी जी ये काम करती भी हैं, सभी लोग करते हैं, कि मैं भी अपने घर में करती हूँ कि बहुत सारे जैसे प्रभा हमारे जी, बादाम कैमरे की जद में आइए, आप दिख नहीं रहे हो साहब। हाँ हाँ, अब दिख रहे हो प्रभा जी। हाँ। और अभी और भी कमी है थोड़ी सी, और ऊपर का हाँ अब सही है, फेस नहीं आ रहा पूरा, बात एकदम परफेक्ट। ओके। हम लोग बादाम भी भिगोते हैं घर में, दाल भी भिगोते हैं, बहुत सारे चने वगैरह भिगोते हैं। उनका भीगा हुआ पानी आप खास करके देखिएगा कि घोड़े को दौड़ाने के लिए भी घोड़े को चने खिलाया जाता है, और जब वो उसका पानी होता है, बहुत से लोग तो चने भीगे हुए का पानी भी पीते हैं। अगर सोचो ये सारे टॉनिक अगर हम अपने पौधों को देवो तो कितना अच्छा ग्रोथ करेंगे। तो आप जो भी चीजें भिगोते हैं, चाहे आप घर में चना भिगोते हैं, मूंग भिगोते हैं, उसका पानी आप प्रिजर्व करके रख लीजिएगा, बाल्टी में भर के रख लीजिएगा। आप इसको जरूर डालिएगा। हमारे यहाँ बादाम हर मोस्टली इस टाइम अपने सबके घरों में बादाम भीग रहा है, उस बादाम का छिलका और पानी बिल्कुल मत फेंकिएगा। पानी बचाएंगे ना हम, इससे ऐसे पानी बचाएंगे। बहुत बड़ा टॉनिक है, बहुत बड़ा टॉनिक है। और लक्ष्मी जी तो अपने पौधों को यही टॉनिक देती हैं जो आज इतना अच्छा है, और मैं भी अपने को देती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ औषधि ज्यादा पैदा हो रही है, लक्ष्मी जी के यहाँ फूल ज्यादा पैदा हो रहे हैं। अब अगला सवाल ये है कि हम खाद में टी बैग डाल सकते हैं या नहीं? मीनाक्षी जी, आपका इस पे क्या कहना है? टी बैग्स पर हम जो जैसे कोई भी चाय की पत्ती है उसको हम धो के साफ करके उसको आराम से डाल सकते हैं। बस चिकनाई ना, हम दूध वगैरह या जितनी चीजें मना करते हैं ना, धोकर हम डाल सकते हैं, सब चीजें इसमें खत्म हो जाएगी खाने की जितनी भी पदार्थ। तो उसका पाउच है वो डाल सकते हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा लोहे का स्टेपलर पिन होता है, उसे निकाल के डालना पड़ेगा, पाउच नहीं डालोगे आप। और अगर वो चीनी में डिप किया हुआ है तो फिर उसको धोना भी पड़ेगा। अगर वो चीनी में डिप नहीं है, सिंपल पानी में डिप किया हुआ है तो फिर चल जाएगा, लेकिन पाउच को रिमूव करना पड़ेगा। और अखबार डाल सकते हैं क्या? अखबार सुरक्षित खाद में डालना मुनासिब है? जी बिल्कुल। क्या
छाया जी वैसे डिस्पोजल होता है, ये वैसे ये डिस्पोजल होता है। ये भी एक बैम्बो पेपर से ही बनता है। जिस तरीके से अखबार भी बैम्बो पेपर से बनता है, उसी तरीके से ये जो बैग्स होते हैं ये भी बैम्बो ही पेपर से बनते हैं। जूट ये डिस्पोजल होते हैं। हाँ, जूट से बनता है ये। जूट से बनते हैं, ये डिस्पोजल होते हैं। अच्छा है, कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि इसको हम लोग अवॉइड करें। और ये जो रोगाणु हैं, जो माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, क्या इनको खरीदना जरूरी है या क्या घर पे ही सिर्फ खाद बन सकती है? मैम इसकी ऐसा नहीं है कि हमें चाहिए ही चाहिए माइक्रोब्स। मैंने बोला कि खट्टा दही यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बना रही हूँ। इस बार अगर हम कुछ नहीं भी डालेंगे तो नेचुरल प्रोसेस में भी खाद बनना शुरू होता है। थोड़ा सा समय लगता है, आप आराम से करिए, लेकिन वो बन जाती है। तो आप नाइट्रोजन और कार्बन को मिक्स कीजिए, वो बनेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर माइक्रोब नहीं डाले तब भी बन जाएगी, बस थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। 3 महीने लगते हैं अगर नहीं डालोगे तो। अच्छा, 3 महीने वर्सेस 20 दिन। अब आप चॉइस आप लोगों की है कि उस खाद का क्या करना है। छाया जी मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ, शायद ये मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कि लक्ष्मी जी ने बोला, ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम वाइन बनाते हैं, शराब बनाते हैं। अगर जिस तरीके की चीजें माइक्रोब्स अगर बनाएंगे तो एक बहुत अच्छी खाद बनती है, थोड़ा जल्दी भी बन जाती है। उसी तरीके से है ये, जब तक हम एक फर्मेंट नहीं करेंगे, फर्मेंट क्योंकि ये प्रोसेस में फर्मेंटेशन है। जितना आप फर्मेंट करेंगे, जितने जिस तरीके से करेंगे, उसी तरीके से खाद की क्वालिटी भी बनेगी। जरूर, बिल्कुल। और अब फिर जो अगले मेरे 3 पॉइंट्स हैं, शायद हम थोड़ा बहुत कवर कर चुके हैं और मीनाक्षी जी ने भी बताया भी था कि खाद बनी है या नहीं, उसकी पहचान कैसे करें, और चूहे और मक्खियों को कैसे दूर रखें। और अब प्रक्रिया की गति बढ़ाने के लिए अभी हमने बात करी ही है माइक्रोब्स और दूसरा वाला डब्बा में। तो आप बताना चाहेंगे खाद बनी या नहीं, उसकी पहचान कैसे होती है? मीनाक्षी जी, पूजा जी। पूजा जी अच्छा बताएंगी। खाद बनने की पहचान जैसे उसने बताया ना, जब हम उसको हाथ में बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, आपको ब्लैक कलर का वो दिखाई देता है, जैसे मीनाक्षी ने दिखाया था कि अभी शायद अंडर प्रोसेस में थी। जब बन जाती है तो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। एक्चुअल में हम लोग मिट्टी के उसमें बना रहे हैं ना, तो मिट्टी में और प्लास्टिक में अंतर है। मैं पहले प्लास्टिक के ड्रम में बनाती थी, जो कि ब्लू कलर के ड्रम आते हैं 60 लीटर वाले, तो उसमें हमें उसको थोड़ा सा सुखाना पड़ता है। लेकिन जो मिट्टी वाले होते हैं उसमें आपको सूखी सुखाई बाहर निकलती है। ब्लैक कलर का होता है पाउडर फॉर्म में और बिल्कुल ड्राई फॉर्म में बाहर निकलती है, यदि हम मटके में या किसी भी मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं तो। अच्छा, ग्रेट। स्वपन, हमारे पास 3 मिनट और हैं। अगर आप किसी Q&A को रेज करना चाहते हैं, किसी के कोई और सवाल हो। हाँ, एक 3-4 सवाल और आए हैं। एक तो है कि अगर बड़ी बाल्टी में बनाना हो तो बना सकते हैं। लोग बोल रहे हैं कि 40-50 लीटर की बाल्टी में बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है। 50-60 लीटर के जो ड्रम्स आते हैं, बट थोड़ा सा उसमें हिलाने की दिक्कत होती है। उसमें क्या प्रोसेस होता है हिलाने का, आप उसको टाइट बंद कर दो, उसको रोल करते जाओ, ऊपर नीचे कर लो, क्योंकि जब हम उसको स्टिक से हिलाते हैं तो वो अच्छे से नहीं हिल पाता। उसका तरीका होता है, उसको आप फर्श पे रोल करते जाइए, वो हिल जाएगा। बेसिक थिंग ये है कि उसको हिलाना है, हमें स्टिक करना है किसी भी तरीके से, जिससे कि एयरेशन होता रहे उसमें। फिर एक सवाल है कि इसमें पत्तों की जगह हवन की जली हुई सामग्री या फिर गोबर को डाल सकते हैं क्या? नहीं, गोबर की खाद डाल सकते हैं आप, गोबर नहीं डाल सकते। गोबर की एकदम बिल्कुल सही कह पुरानी रहे हैं। खाद, वो भी अच्छे से बनी हुई खाद जो एकदम ड्राई होती है, वो डाल सकते हो। खाद या उपले बना थोड़ा के, सूखे हुए उपले या सूखे हुए उपले। हाँ जी, बिल्कुल। फिर ये एक वेट डालेंगे तो गड़बड़ है। फिर ये स्वाति जी का एक सवाल है कि लकड़ी का बुरादा डाल सकते हैं क्या कोकोपीट की जगह? यस, हाँ, डाल सकते हैं। आप जो धान होता है, धान का Yes. अभी जो निकलता है ना, चावल को निकाल के जो धान का निकलता है, आप वो भी डाल सकते हैं। अब उसमें क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ छाया रहा। जी, अनामिका जी पूछ रही है कि ये जो खेत वाली बकेट है वो अमेज़न पे मिलती है, या फिर आप बता सकते हैं कहाँ से लेनी हो, कांटेक्ट दे सकते बकेट हैं? के लिए हम लिंक दे सकते हैं यहाँ पे, प्रभा जी। वो हम यहाँ पे लिंक डाल देंगे एज अ फॉलो अप अभी के लिए, वो कहाँ मिलता है। ठीक है, नहीं तो एक नंबर भी दे सकते या हैं। आप सुधारा वाली टीम को फोन कर लीजिए, हम आपको उनका लिंक दे देंगे कहाँ से कांटेक्ट करना है हाँ आपने। जी। हाँ, फिर ये एक सवाल है कि बारिश के टाइम पे उसमें ज्यादा ह्यूमिडिटी, ज्यादा मॉइस्चर हो जाए तो उससे फिर उसको कंट्रोल करने के लिए क्या डालना चाहिए? सूखा मटेरियल, सूखा मटेरियल कुछ भी।
आज ज्यादा गीली हो जाए बारिश प्रॉब्लम के आती है टाइम पे। बारिश के टाइम में। बेसिकली जो बिगिनर्स हाँ जी, होते हैं फिर उनको ये काफी दिक्कत आती है बारिश के टाइम में। मेन हाँ जी, मॉइस्चर को बैलेंस करना है वो कोकोपीट से या जो भी ड्राई मटेरियल से उसको करना चाहिए। ये एक बार फिर से मैं आप लोगों का ध्यान इस स्लाइड पे लेके आना चाहती हूँ। जो भूरा और हरा जो पदार्थ हैं अलग अलग, जो कार्बन और नाइट्रोजन का मिक्स है, वो आप देख लीजिए। घास फूस, टहनियां, गत्ते, कागज के टुकड़े, लकड़ी का चूरा, नारियल, भूसा, रेशा, ये सब आप ड्राई मैटर की तरह यूज कर सकते हैं जो कार्बन इनपुट होता है। और नाइट्रोजन सारी जो सब्जियां वगैरह हैं, छिलके, वो सब होंगे। तो इनको एक एक मात्रा में, इनकी मात्रा क्या होनी चाहिए आप बताइएगा। पूजा जी, मीनाक्षी जी, लक्ष्मी जी, प्रभा जी, इनकी मात्रा क्या होनी चाहिए, इनका रेशियो? बेसिकली ऐसा कुछ इसमें 1:2 या ऐसा कुछ नहीं। मेरा तो मेन ये होता है कि आपको बैलेंस जो है मॉइस्चर को बैलेंस करना है। वो आपका डिपेंड करता है कि आप कौन सा कूड़ा डाल रहे हैं। वेट ज्यादा डाल रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग आपका फिर वो भी डलेगा। ड्राई वेस्ट ऐसा कुछ फिक्स इसकी रेशियो नहीं मैं कहूंगी अपनी तरफ से कि कुछ आपने फिक्स कर दिया कि इतना ये डाला तो इतना ये डाला। आप जब करते जाएंगे तो आपको पता लगता जाएगा कि बैलेंस होना, मॉइस्चर ना बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम होना चाहिए उसका मॉइस्चर। एक जैसा मीनाक्षी ने दिखाया था उस तरीके से दिखना चाहिए वो। ये क्या है, जैसे हम मटके में बनाते हैं तो मटके में ऑलरेडी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो हम ये जो कार्बन कंटेंट है जो हमारा कोकोपीट या ड्राई लीव्स है, ये हमें कम डालनी पड़ती है। लेकिन और फिर इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सब्जी डाल रहे हैं। सब्जियां अगर ड्राई है, लाइक आपके छिलके हुए प्याज के छिलके हैं, ये सब है, ये खुद ही ड्राई है तो ये भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज जो गीली ज्यादा हो रही है तो उसके साथ में आपको फिर कार्बन उसको बैलेंस करने के लिए डालना पड़ेगा। बिल्कुल। और प्लास्टिक के कंटेनर में आपको थोड़ा सा ज्यादा यूज करना पड़ेगा कार्बन वाला, एज कम्पेयर्ड आप कोई मिट्टी का बर्तन लेते हैं, ये कुछ भी। जी। फिर ये एक सवाल है कि मटके में छेद करना है क्या? हाँ, अगर हो सके तो। लेकिन मीनाक्षी जी आप बताइए। हाँ, मैंने पिछली बार इसमें छेद किए थे, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगा था मुझे। इस बार मैंने छेद नहीं किए हैं तो भी चलता है। एक आखिरी सवाल ही गोयल जी है कि गीला कूड़ा है, क्या उसको काटने से खाद जल्दी बनेगी, काट के छोटे टुकड़े करके डालने से? बिल्कुल जी, अगर आपका जैसे गीला कूड़ा है, आपके पास गोभी के जैसे डंडे से होते हैं, वो जल्दी नहीं गलते हैं, तो उनको आप छोटा छोटा पीस में कर देंगे तो हो जाएगा। जो इजीली पत्ते गल जाते हैं उनको आपको काटने की जरूरत नहीं है, डाल दीजिए, वो मिक्स हो जाएगा आपका। छोटे करेंगे तो जल्दी अच्छी बनेगी। बहुत बढ़िया। छाया जी सवाल बहुत कुछ नहीं, बढ़िया। लास्ट में मैं एक चीज बोल सबको जाऊंगी बताना चाहूंगा कि जी। करीबन 70 लोग हैं हमारे साथ अटेंडेंस में। हाँ जी, पूजा जी बताइए। मैं बस लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगी कि हम उसको गीले कूड़े को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी डेफिनेशन है गीले कूड़े की, जो चीज हमें नेचर से मिले, जो प्रकृति हमें चीज दे रही है, उसका प्रकृति में वापस जाना जरूरी है। अगर इस चीज को हम गांठ बांध लेना, एक आम आदमी को भी समझा दे कि जो हमें नेचर हमें दे रही है वो वापस नेचर में चली जाएगी और वो सबका ही अच्छा होगा, ना कूड़ा होगा ना कुछ गंदगी फैलेगी। और इसके अलावा कुछ चीजें जो रह गई हैं शायद इसमें नहीं कवर हुई, उसमें नेल्स, हेयर्स, ये सब भी आपके डिग्रेडेबल हैं, ये सब डिकम्पोस्ट हो जाते हैं क्योंकि ये सब नेचुरल चीजें हैं। वो शायद कहीं मैंने लिखा, आपके स्लाइड में देखा था नेल्स के बारे में, नेल्स डिग्रेड हो जाते हैं। आपके हेयर्स हैं, आप बालों जो नेल्स निकलते हैं हाँ, कंघी से, वो भी चले जाते हैं। नेल्स तो ऑलरेडी कैल्शियम से बनते हैं। हेयर्स तो हाँ, कंपोस्टिंग के नेल्स हो लिए गए, बहुत हेयर्स अच्छा हो गए। है। हेयर्स तो हाँ, बहुत अच्छा बहुत में- है। हाँ, मेरे ख्याल से हेयर्स का बात ये हुई कि हम लोगों ने जब सारे वेस्ट पिकर से जाके बात की ढलाओं में, उनके काफी पैसे बनते हैं हेयर से। वो हेयर के गुच्छे ढूंढते हैं, कभी कभी 1500 से लेकर 3000 रुपए किलो बनता है, उनको मिलता है पैसा। ओके, तो एक गुड तरह से उनके लिए यूज हो जाता है शायद इस करके, क्योंकि लाइवलीहुड्स का भी एक अलग चीज है इस पे कनेक्टेड। पर ऑफ कोर्स हम चाहते हैं उन लोगों के लिए भी, वेस्ट पिकर्स के साथ हम जाके सीमापुरी काफी टाइम उनके साथ स्पेंड किया है, गोडाउन्स में गए हैं, ढलाउंस में खड़े हुए हैं उनके साथ हम, ये समझने के लिए कि अलग अलग कूड़े का वो क्या करते हैं। उनके लिए भी सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि जब सारा कुछ सड़ा हुआ सारा सामान जो हम अच्छी खाद बना सकते हैं, जब वो साथ में आता है तो जो उपयोग वाली वस्तुएं होती हैं वो भी सीधी हमारी
लैंडफिल में चली जाती हैं। तो जब हम अलग अलग करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनका भी लाइवलीहुड बढ़ता है, हम उस बाकी के कचरे को और अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। ईडीएमसी उसका बहुत सारी चीजें कर सकती है। ईडीएमसी ने ऑलरेडी मशीनें लगाई हुई हैं, एक जो सूखा कूड़ा होता है उसके कई काम लेने के लिए, लेकिन हमें मदद करनी पड़ेगी। हम सबको मिलके अगर हम घर पे छोटे छोटे खाद बनाने की चीज शुरू कर दें तो हमारे घर से कचरा बाहर निकल के जाए ही नहीं। और अगर 60% जो कचरा है हमारे घर का वो बाहर ना जाए तो एक बहुत बहुत बड़ी मदद हो जाती है हम सबकी, हमारी खुद के स्वास्थ्य की और सबकी। तो इसके साथ ही हम आज का 1 घंटा हो चुका है। आप लोगों के लिए टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता जी, मैं आपको बोलेंगे कंक्लूड कीजिएगा। थैंक यू छाया जी। मैं एक क्वेश्चन मैं रखना चाहती हूँ। हमारी बहुत सी बहनों ने पूछा है कि हम आपके स्वच्छता अभियान से कैसे जुड़ पाएंगे। भारतीय योग संस्थान की बहनें आप लोग हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ये खाद बनाकर अपनी फोटोज हमारे साथ साझा कर कर, अगर आपको बिन चाहिए और अगर आप थोड़ा बहुत देखिए, प्रोग्राम में थोड़े ही फंड्स हैं, हम पूरे पूर्वी दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि थोड़े से एक्सपेंसिव यूनिट्स हैं, पर हम ये जरूर कर सकते हैं कि कुछ चुने हुए लोगों को हर अलग अलग वार्ड में वार्ड काउंसिलर से मिलके एक थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन करें, उससे एक पहल करें ताकि उनको देख के या तो जिन औरतों के पास ये थोड़े रिसोर्सेज हैं वो खुद खरीद के लेके आए और उसमें छेद करें, और हम नॉलेज पार्टनर की तरह आप लोगों के साथ काम करेंगे जो आपको जरूरत है। पर मोर इम्पोर्टेंटली हम ये चाहते हैं कि पूर्वी दिल्ली के जितनी भी महिलाएं हैं, अगर वो जाके जो काम कंपोस्टिंग पे खाद बनाने का या किसी भी और तरीके से आप यूज कर रही हैं, जैसे नीलम त्यागी जी से हैं जो हैं आपके साथ जुड़ी हुई, जिन्होंने हमारे साथ बहुत बढ़िया फोटोज बोतलों में और अलग अलग रिसाइकल चीजों के साथ क्या करती हैं, इस तरह की आइडियाज और कॉन्सेप्ट बना के हम ग्रुप बनाएं। और हमारा जो ग्रुप बना हुआ है सुधारा, आप उससे जुड़ें, धीरे धीरे करके हम ये चीज स्केल अप कर पाएंगे। एक साथ तो नहीं होगा, पर प्लीज आप कहिएगा हमारे साथ जुड़े। सब जुड़ने का बस एक ही क्राइटेरिया है, घर में आपको खाद बनानी है और खाद बना के पौधे भी लगाने हैं और हमारे साथ साझा करने हैं। जितना हो सकेगा हम वापस से आपकी मदद करेंगे, जो जो सवाल आएंगे हम उनको जवाब देंगे। आप लोग हैं ही, बबीता जी हैं, प्रभा जी, लक्ष्मी जी और पूजा जी, मीनाक्षी जी, मैं आपका स्पेशल थैंक यू कहूंगी। आप हालांकि फरीदाबाद में रहती हैं, आप लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए आपके अनुभव का बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो आप आसपास पूर्वी दिल्ली में ही हम अभी थोड़ा और स्केल अप कर रहे हैं, हम चाहते हैं, क्योंकि वहाँ कचरा पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत है, कचरे की समस्या भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आपकी जैसी जो प्रभा जी, प्रभुता जैसी, लक्ष्मी जी जैसी जो लीडर महिलाएं हैं जो वाकई में पर्यावरण की तरफ दिल से कनेक्शन रखती है, अगर आप लोग जुड़ेंगे ना तो आपके साथ बहुत बड़े बड़े सर्कल बनेंगे। वाकई में छाया जी, मीनाक्षी जी से और पूजा जी से तो मैं भी बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। पता नहीं किस दिन मुलाकात होगी और वो मुलाकात प्रभा जी, बहुत खुशी की बात है कि अब जब हम अपने ग्रुप में बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे साथ कितने दूर दूर से कितने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। मीनाक्षी की वजह से आज मैं पूजा जी के साथ जुड़ पाई, बहुत अच्छा लगा सभी के साथ। इसका श्रेय आप ही को जाएगा बबीता जी कि आपने वाकई में बहुत अच्छा लोगों को जोड़ा हुआ है। और सभी मैं तो सारा श्रेय आपको दूंगी कि आपने बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ जोड़ा है हमको। और छाया जी, भारतीय योग संस्थान, मैंने 1 सेकंड आपका इंट्रोडक्शन नहीं दिया। बबीता जी, अगर आप लोग जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनके लिए बबीता जी बहुत ही महान काम कर रही है मेरे हिसाब से। तो जो भारतीय योग संस्थान को वो एक पूरे लार्ज ग्रुप को मैनेज करती हैं, लेडीज को इंस्पायर करती हैं, योगा सिखाती हैं। तो अगर आप में से जो भी हैं, क्योंकि स्वच्छता और स्वास्थ्य एक ही चीज का अलग अलग पहलू हैं, तो प्लीज आप बबीता जी के ग्रुप से भी जुड़े, समझें वो क्या करती हैं। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू छाया जी, बहुत अच्छा लगा। शायद बहनों को आज का सेमिनार बहुत अच्छा लगा होगा। हम चाहेंगे ऐसे सेमिनार टाइम टू टाइम होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद छाया जी, मीनाक्षी जी, प्रभा जी, लक्ष्मी जी, बहुत 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 धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत।